गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और बेस्ट शुक्राना सत्संग। जैसे हमारे साथ संगत जी ने शेयर किया है, मैं वैसे ही आप सभी के साथ सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम वर्षों तक गुरु जी के स्वरूप को देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज या विशेष जुड़ाव महसूस नहीं करते। हम सोचते हैं कि शायद हमारा समय नहीं आया, लेकिन जब गुरु जी बुलाते हैं, एक छोटी सी घटना भी हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। संगत जी, मैंने उनसे वर्षों तक गुरु जी के स्टिकर, तस्वीरें, स्वरूप देखे, लेकिन कोई भी विशेष भावना नहीं जागी। वह केवल एक धर्म गुरु के रूप में ही मुझे लगने लगे। लेकिन गुरु जी की योजना कुछ और ही थी संगत जी। एक दिन मैं अपनी मित्र के घर भोजन पर गई। वहां गुरु जी की बातें होने लगी। किसी ने अपना अनुभव सुनाया, किसी ने बड़े मंदिर के दर्शन का वर्णन किया, किसी ने बताया कि गुरु जी ने उनके जीवन में कैसे परिवर्तन किया। धीरे धीरे वह संगत जी साधारण भोजन एक छोटे से सत्संग में बदल गया। संगत जी, यही सत्संग की महिमा है। जब 2 या 3 लोग भी प्रेम से गुरु जी की बातें करते हैं, वहां गुरु जी की कृपा सतत बरसने लगती है। संगत जी, उस दिन मेरे मन में पहली बार यह भावना जागी कि शायद गुरु जी उसे भी बुला रहे हैं। मैं अपनी माँ से बातें कर रही थी। माँ ने भी बताया कि परिवार में एक सदस्य ने गुरु जी की कृपा का अनुभव किया है। तब माँ बोली, माँ और बेटी ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अगले गुरुवार को बड़े मंदिर जाएंगी। संगत जी, गुरु जी का बुलावा भी कितना ज्यादा अद्भुत होता है संगत जी। जिस दिन उन्होंने दर्शन का निश्चय किया, वह दिन माँ का जन्म दिवस था संगत जी। जैसे गुरु जी से ही सब व्यवस्था कर चुके हो संगत जी, बिना किसी अपेक्षा के हम वहां पहुंचे। ना कोई इच्छा, ना कोई मांग, ना कोई विशेष कामना। लेकिन जैसे ही हमने दरबार की सीढ़ियां चढ़ी, हमारे भीतर एक अद्भुत सी शांति उतरने लगी। गुरु जी की गद्दी के सामने सिर झुकाया और जब सिर उठाया तो ऐसा लगा मानो वर्षों की बेचैनी आज समाप्त हो गई हो। संगत जी, गुरु जी के दरबार की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वहां मन को शांति मिलती है। शब्दों में उस अनुभव को बताना असंभव है संगत जी। कई बार हम सोचते हैं कि चमत्कार क्या होता है। क्या आकाश से कोई प्रकाश उतरना चमत्कार है? क्या कोई अद्भुत दृश्य दिखाई देना चमत्कार है? नहीं संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार मन का शांत हो जाना। जब वर्षों की बेचैनी कुछ क्षणों में समाप्त हो जाए, वही गुरु कृपा है। संगत जी, उस गुरु जी के साथ उस पहली यात्रा के बाद हमने निश्चय किया कि हम हर गुरुवार को जाएंगे। दूसरी बार जब हम दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने संगत जी केवल और केवल गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, मैं यहाँ क्यों आई हूँ पूछा, लेकिन यदि संभव हो तो मुझे भी कोई सेवा दे दीजिए, ऐसा मैंने कहा। सच्ची सेवा मांगने वाले को गुरु जी कभी खाली नहीं लौटाते। दर्शन के बाद जब मैं अपनी कार के पास पहुंची तो किसी ने अनुरोध किया कि क्या वे एक महिला संगत को मेट्रो स्टेशन तक छोड़ सकती है।
मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी संगत जी। वे सेवा कर रही थी, लेकिन रास्ते में उस महिला ने गुरु जी के इतने सुंदर अनुभव किए कि उन्हें समझ में आया कि वास्तव में सेवा कौन करा रहा है। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि किसी की सहायता कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि गुरु जी किसी दूसरे के माध्यम से हमारी सहायता कर रहे होते हैं। उस महिला ने उन्हें सत्संग उन महिलाओं ने हमें बहुत से सत्संग भी सुनाए, शब्द सुनाए और गुरु जी के नाम के साथ जोड़ने का महत्व भी समझाया। संगत जी, उनकी बातें सिर्फ बातें नहीं थी, उनकी बातें बहुत बड़ा सत्संग था। आज शब्द आत्मा की दवा थे। उनके शब्द मन की अशांति को दूर करते थे। उनके शब्द नकारात्मकता को समाप्त कर रहे थे। उनके शब्द हमें गुरु जी से जोड़ रहे थे। कुछ समय बाद फिर ऐसा ही हुआ संगत जी। पुनः सेवा की प्रार्थना की और एक अन्य संगत को लिफ्ट देने का मौका मिला। उन संगत ने वर्षों से गुरु जी की कृपा का अनुभव किया था। उन्होंने अपने जीवन में से जुड़े हुए अनुभव साझा किए। एक पारिवारिक सत्संग में आने का निमंत्रण दिया। संगत जी, हम वहां किसी को जानती नहीं थी, पर फिर भी हम चली गई। वहां देखा कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ बैठे हुए थे, शब्द सुन रहे थे, प्रेम से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, गुरु जी का गुणगान कर रहे थे। हमने महसूस किया कि गुरु जी के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। यही संगत जी हमारे गुरु जी महाराज जी की संगत की शक्ति है। वहीं से हमारी यात्रा, हमारी आस्था गुरु जी के प्रति और भी ज्यादा गहरी होती गई। संगत जी नियमित रूप से बड़े मंदिर जाना शुरू किया। दिल्ली की गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हमने नहीं छोड़ा संगत जी। जब प्रेम सच्चा होता है तो परिस्थितियां बाधा नहीं बनती। गुरु जी के दरबार में बिताए हुए कुछ घंटे हमें नई ऊर्जा से भर देते थे। घर पर भी गुरु जी के स्वरूप के सामने दीपक जलाना शुरू किया, गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू किया। मेरी माँ भी इसमें सम्मिलित हो गई। सोमवार को कॉफी का भोग लगाने लगे, गुरुवार को प्रसाद बनाने लगे। धीरे धीरे पूरा घर गुरु जी के रंग में रंगने लगा। यहाँ तक कि हमारी घरेलू सहायिका भी इस प्रेम में शामिल हो गई। संगत जी, मेरी माता जी के हृदय का ऑपरेशन होना था। सभी ने मिलकर गुरु जी से प्रार्थना की। गुरु जी की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। वे स्वस्थ हो गई। संगत जी, गुरु जी की कृपा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वह पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। एक वर्ष बाद संगत जी, जीवन में एक बड़ा निर्णय लेना था। लंबे समय से किसी दूसरे शहर में जाकर नई शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन साहस नहीं जुटा पा रही थी। गुरु जी से जुड़ने के बाद संगत जी, एक अंदर से आत्मविश्वास जागा। बड़े मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया और नया जीवन शुरू किया। संगत जी, गुरु जी हमारी समस्याएं केवल दूर नहीं करते, हमारी समस्याओं का सामना करने की शक्ति भी देते हैं। जीवन में एक भी कठिन समय आया हो, उनके एक संगत जी प्रियजन थे जो कि हमें भी जानते थे। संगत जी, वो संगत जी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। वर्षों से परिवार संगत जी इस पीड़ा से गुजर रहा था। दवाइयां चल रही थी, फिर बंद हो जाती थी। स्थिति सुधरती थी, फिर बिगड़ जाती थी। इस बार स्थिति पहले से अधिक गंभीर हो गई। घर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। स्वयं को असहाय महसूस करने लगी। यहाँ तक कि मन में गुरु जी से शिकायत आई, गुरु जी, मैंने सब कुछ आपके चरणों में छोड़ दिया था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? संगत जी, सच्चा संबंध वही होता है
जिसमें हम अपने मन की हर बात गुरु जी से कह सकें। बच्चा अपने माता पिता से नाराज भी होता है, शिकायत भी करता है, रोता भी है, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी प्रकार की सच्ची संगत अपने दुख गुरु जी के सामने रखती है। उसी समय उन्हें एक सत्संग में सुनने को मिला कि शब्द सुनने को से मन को शांति मिलती है। संगत जी, मैंने प्रतिदिन गुरु जी के सामने दीपक जलाना शुरू किया, अपनी मेहर कर शब्द सुनना शुरू कर दिया। संगत जी, कुछ नहीं मांगती, केवल सुनती थी। कई बार आंसू बहते थे, लेकिन सुनना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वही शब्द संगत जी मेरा सहारा बन गए। शब्द केवल कानों से सुना नहीं जाता, शब्द हृदय से अनुभव किया जाता है। जब मन टूट जाता है तब शब्द हमें संभालते हैं। जब कोई हमारा दर्द नहीं समझ पाता तब शब्द हमें गले लगाते हैं। कुछ समय बाद संगत जी अपने आप लौटी घर। संगत जी अपने प्रियजन की देखभाल पुनः प्रारंभ की। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। संगत जी, उन्होंने मुझे स्वयं कहा, मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। यह केवल उपचार की शुरुआत नहीं थी, यह आत्म स्वीकृति की शुरुआत थी। संगत जी अपनी गलतियों को स्वीकार किया, परिवार से क्षमा मांगी, रिश्ते सुधरने लगे। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई, शांति वापस आ गई। गुरु जी का कार्य प्राय मौन होता है। वे शोर नहीं करते। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, मानसिक स्थिति सुधरी। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है वे हर क्षण हमारे साथ थे। आज भी प्रतिदिन उनकी मेहर हमारे ऊपर बरस रही है। आज भी प्रतिदिन अपनी मेहर कर सुनती हूँ, क्योंकि जब वह मांगने का माध्यम नहीं बल्कि जुड़ने का माध्यम बन चुके हैं। कुछ समय पहले एक और बहुत ही प्यारा सा सत्संग हुआ। मैं उस कमरे में गई जहां गुरु जी का दीपक जल रहा था। दीपक में देखा कि बाती डमरू और त्रिशूल जैसी दिखाई दे रही है। विभोर होकर गुरु जी के संगत जी मैं भाव और विभोर होकर गई। संगत जी, मैंने ऐसा अनुभव श्रद्धा को मजबूत करता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सबसे बड़ा संकेत बाहर नहीं भीतर मिलता है। यदि हमने अपने मन को शांत किया तो हमारे भीतर प्रेम बढ़ जाएगा। संगत जी, मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आप सभी इतना समझ लीजिए कि गुरु जी की कृपा बरस रही है। गुरु जी हमसे बदले में कुछ नहीं चाहते। वे केवल सच्चा प्रेम चाहते हैं। वे सच्चे हैं कि हम बच्चे की तरह अब उनके पास जाएं, बिना दिखावे के, बिना अहंकार के, बिना स्वार्थ के। यदि रोना हो तो उनके सामने रो लें, यदि शिकायत हो तो उनसे कहें, यदि खुशी हो तो उनके साथ बांट लें। उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वे हमारे मौन मन को भी सुन लेते हैं। वे हमारे अनकहे दर्द को भी समझ लेते हैं। संगत जी, जीवन में कठिन समय आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन यदि गुरु जी के चरणों को पकड़ रखेंगे, शब्द से जुड़े रहेंगे, संगत में बने रहेंगे, बच्चे जैसी मासूमियत बनाए रखेंगे, तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी से प्रार्थना कर सकते हैं, हे गुरु जी, हमें सच्चा प्रेम दीजिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए, हमें शब्दों से जोड़िए, हमें भीतर की मासूमियत को हमेशा बनाए रखिएगा। हमें हर परिस्थिति में आपका भरोसा बनाए रखने की शक्ति दीजिएगा, और हमें ऐसा बना दीजिएगा कि हम कुछ मांगे नहीं, बल्कि आपके चरणों में बैठने के लिए आए, आप पर पूरा विश्वास करें। आपके चरणों में हमें इतनी सी जगह दीजिएगा। गुरु पिता,
अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत अच्छा लगा होगा। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।